तो चलिए आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही समझदार खरगोश की। इस कहानी में क्या होता है, एक बार की बात है, एक जंगल था और जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उन जानवरों के साथ वहाँ एक बड़ा सा शेर भी रहता था। अब जो ये शेर रहता था, ये क्या करता था, जंगल में निकल जाता था और वहाँ जाकर वहाँ पे जो भी जानवर मिलते थे उन सब जानवरों को वो घायल कर देता था और जिसको भी पकड़ पाता उसको पकड़ के ले आता था। वो बेचारा जानवर तो मर जाता और दूसरे बहुत सारे जानवर उसे देख करके बहुत डर जाते थे। उन्हें लगता कि न जाने कल किसकी बारी आएगी, जंगल का शेर आएगा, किधर से आएगा, हम कहाँ पे सुरक्षित हैं, हम कहाँ जाके छुपे, कहाँ रहें, अपनी रात कहाँ काटें, अपने दिन कहाँ काटें, नदी किनारे जाएं कि ना जाएं। ऐसे बहुत सारे ख्याल जानवरों के मन में आने लगे। जंगल के जानवर उस शेर के बारे में सोच कर ही बहुत घबराते रहते थे। ना उनका खाने में मन लगता, ना पानी पीने में मन लगता, ना खेलने में मन लगता, ना अपने परिवार के लोगों के साथ रहने में मन लगता। बस वो दिन रात ये सोचते कि ना जाने किस तरफ से शेर आ जाएगा। फिर क्या हुआ, सब दुखी रहने लगे तो सबने सोचा कि क्यों ना जंगल में राजा तो शेर है लेकिन एक बहुत बड़ा सहयोगी है जो उनकी हेल्प करता है। वो कौन है? वो है हाथी भैया। तो सबने सोचा कि क्यों ना चले, शेर सबको मारता है लेकिन हाथी भैया को कभी भी नहीं मारता, ठीक है। तो जब ऐसी बात है तो सबने मीटिंग की, छोटे सारे जानवर, हाँ, और छोटा सा खरगोश, छोटा हिरन और नील गाय, बारहसिंघा, भालू, बकरा, बकरी, मुर्गे, डॉग्स, वहाँ के जो कुत्ते थे वो सब इकट्ठा हो गए। हाँ, सियार, लकड़बग्घे, लोमड़ी सब इकट्ठा हो गए और जब सब इकट्ठा हो गए तो वो सब चल दिए हाथी भैया के पास। अब हाथी भैया के पास जब गए तो हाथी भैया आराम कर रहे थे। उसके बाद कुछ कभी दिखाई पड़े कि पेड़ की पत्तियां खा रहे थे, वो तो बड़े मौज में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये जंगल के जानवरों की टोली मेरी तरफ क्यों आ रही है। उन्होंने कहा, क्यों भाई, क्या बात है, कैसे याद आई हमारी? तो सबने बताया कि हाथी भैया हमें ना इस जंगल में बहुत डर लगता है और वो जो शेर है ना वो कभी भी किधर से भी आकर के बहुत सारे जानवरों को घायल कर देता है और किसी एक को मार करके चला जाता है। तो बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए, हम क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो सबने मिल करके कहा कि बस आप इतना कर दो, शेर से कह दो कि वो ना आए, मरना ही है ना, हम एक एक करके चले जाएंगे, ठीक, और उसके पास चले जाएंगे तो वो हमें दौड़ाएगा नहीं, भगाएगा नहीं, हमारे बच्चों को नहीं परेशान करेगा, हम चले जाएंगे। आप उसको बोल दो कि हम उसके पास चले जाएंगे, वो ना आकर के डराया करे, और कह दीजिए कि हर रोज एक जानवर उसके पास ज़रूर से आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ऐसी बात थी तो हाथी ने कहा, भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, अगर कहते हो तो मैं कह देता हूँ। तो हाथी गया शेर के पास, शेर से कहा, क्यों भाई, पहली चीज़ तो मारना, तुम दौड़ा के खा जाते हो, मारते हो, लहूलुहान कर देते हो, घायल कर देते हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जंगल के जानवरों ने कहा है कि अगर तुम चाहो तो हर रोज तुम्हारे पास एक जानवर आ जाएगा। शेर ने देखा, सोचा
और बोला ठीक है, मुझे क्या, मुझे बैठे बैठे खाना मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो ऐसी बात है, तो ठीक है, शुरू करो आना। तो सबसे पहले कौन आ रहा है मेरे पास? तो हाथी ने कहा ये तो मीटिंग करके बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। अब वो जा करके हाथी ने सारे जानवरों से कहा, तो सारे जानवर बड़े खुश हो गए। तो वहाँ पर जब खुश हो गए जानवर, तो ये हुआ कि बारी आई कि भाई सबसे पहले कौन जाएगा। खरगोश सबका मुंह देख रहा था, उसने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो भाई ठीक है, तुम जाओ। अब हाथी भाई को बता दिया गया। हाथी भाई गए और उन्होंने जा करके शेर से कह दिया। बोले, हाथी ने कहा कि शेर पक्का हो गया है सब, और आपके पास सबसे पहले हमारा खरगोश आएगा, आप खाना, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो शेर ने कहा ठीक है, भेज दो खरगोश को। अब भाई खरगोश ने चलना शुरू कर दिया। शेर इंतजार कर रहा है, खरगोश आ रहा है। शेर इंतजार कर रहा है, खरगोश आ रहा है। शेर और इंतजार कर रहा है, खरगोश फिर भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो शेर इंतजार कर रहा है, कर रहा है। फिर क्या हुआ कि शेर सो गया। सो गया, उसने कहा आज तो मुझे देखना ही पड़ेगा और मैं थोड़ा सो लेता हूँ। सो गया। शेर सो रहा था, सो रहा था, सो रहा था। तो अचानक शेर को लगा कि कोई आया। तो कौन आया? शेर ने आंखें खोली तो देखा कि शाम हो रही है और सामने खरगोश खड़ा है। शेर ने देखा, वाह, खरगोश तो आ गया। फिर शेर ने कहा, इससे पहले मैं कुछ बात करूंगा, इतना लेट करेंगे तो क्या मैं रोज शाम को खाना खाऊंगा? ऐसे तो सब बदमाशी करने लगेंगे। तो शेर ने कहा कि खरगोश, एक बात बताओ, तुम इतनी लेट आ रहे हो, इतना देर से आ रहे हो, अगर ऐसे सारे जानवर करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो खरगोश ने कहा, साहब अच्छी बात तो नहीं है, पर मैं करूं क्या? मैं आ रहा था तो मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा, किसके पास जा रहे हो? तो मैंने कहा, शेर के पास जा रहा हूँ, आज मैं उसका शिकार हूँ, वो मुझे खाएगा। तो उस शेर ने कहा कि कौन शेर है? राजा तो मैं हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा। तो साहब शेर भाई, मैं ना आपको बताने आया हूँ कि आपसे बड़ा एक शेर रहता है यहाँ। तो शेर कंफ्यूज बोल रहा है कि मुझसे बड़ा कौन शेर है यहाँ पे? जंगल का राजा तो मैं हूँ, कोई शेर नहीं है। तो फिर ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ है नहीं। तो खरगोश ने कहा, नहीं, मुझे रोका उस शेर ने, आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहा था। बोला, अच्छा चलो मुझे ले चलो तो देखूं जरा मेरे सिवा और कौन सा शेर यहाँ रहता है। फिर क्या हुआ? खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, और खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, यही रहता है वो शेर जो है? हाँ। और शेर ने कहा, कहाँ रहता है? तो बोला, ये जो कुआं है ना, इसी के अंदर वो रहता है। वो शेर बहुत बड़ा है, उसकी आवाज़ बहुत गूंजती है, बहुत खतरनाक सा देखने में लगता है। तो शेर ने कहा, अच्छा रुको मैं देखता हूँ। और इस तरह से शेर ने उसके अंदर झांका। कुएं के अंदर पानी था, पानी में ऊपर से शेर की परछाई दिखी। तो शेर को लगा, अरे इसके अंदर तो एक और शेर है। तो शेर ने दहाड़ा तो अंदर से भी दहाड़ की आवाज़ आ गई। अब अंदर से दहाड़ की आवाज़ आ गई तो शेर ने कहा, ये तो गर्जना भी करता है, दहाड़ता भी है। उसने कहा, तुम कौन हो? तो अंदर से फिर गूंज करके आवाज़ आई, तुम कौन हो? क्योंकि वो तो कुआं था, कुएं में तो आवाज़ गूंजती है। फिर से आई आवाज़, तुम कौन हो? तो शेर कहा, मैं जंगल का राजा हूँ। तो फिर नीचे से आवाज़ आई, मैं जंगल का राजा हूँ। शेर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। दूसरे वाले शेर ने, कुएं के अंदर वाले ने भी यही बोला कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। तो उसने कहा, आ जाओ फिर। तो कुएं के अंदर से फिर शेर की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी, वो कह रहा है, आ जाओ फिर। तो इस तरह से शेर ने कहा, रुको मैं आता हूँ। तो इधर से भी शेर की आवाज़ आई, जो अंदर परछाई नहीं दिख रहा था, हाँ रुको मैं आता हूँ। और ऐसा करने से क्या हुआ?
छलांग मार दी कुएं के अंदर। अब क्या हुआ, जब ऊपर से छलांग मार दी तो शेर चला गया पानी में। पानी में शेर खत्म। ठीक, अब जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। खरगोश दौड़ते 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 सारे जानवरों के पास गया। तो सारे जानवर उसको देख के बड़े खुश, बोले अरे तुम्हें तो छोड़ दिया। बोला नहीं, अब तो शेर ने सबको छोड़ दिया। तो कैसे? जब सारे जानवरों ने पूछा तो शेर ने बताया, खरगोश ने बताया कि मैंने क्या क्या किया। मैंने जाके उससे कहा कि तुम्हारे सिवा इस जंगल में कोई और शेर है, वो कुएं में रहता है, तो वो मेरे पीछे पीछे आया और कुएं में उसने अपनी ही परछाई देखी और देखी तो उससे बोलने लगा। तो उसकी आवाज़ उससे गूंज रही थी, उसे खुद की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और इस तरह से शेर ने झगड़ा करना शुरू कर दिया उस कुएं वाले शेर से और अंत में वो पानी में उसे मारने के लिए कूद पड़ा और वो तो मर गया। इस तरह से खरगोश ने अपनी स्मार्टनेस से, अपनी चतुरता से उसने सारे जंगल के जानवरों की क्या करी, जान बचा ली। ठीक, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में भी कभी अपने बुद्धि की जो स्मार्टनेस है ना, उसको खोना नहीं चाहिए। डर के, घबरा के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ कर के चतुराई से उसका सामना करना चाहिए, स्मार्टनेस के साथ और पूरी शक्ति के साथ। और उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हम उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दूसरे दोस्तों को ज़रूर सुनाइए। ठीक, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके, सो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू सो वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।